Hello student, how are you? I hope you are good. So let us start to our SP syllabus. In last lecture we study about second lesson. Lesson name is sources of corporate finance. So लास्ट लेक्चर में हमने लेसन नंबर सेकेंड स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा क्या सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका मीनिंग हमने देखा, डिफाइन देखा हमने, बाद में शेयर्स हमने देखे, शेयर्स के टाइप्स देखे, शेयर्स का मीनिंग देखा, देन शेयर्स के फीचर्स देखे। अभी इस लेक्चर में हम जो अगला हमारा न्यू हेडिंग है चैप्टर नंबर सेकेंड का न्यू हेडिंग है टाइप्स ऑफ शेयर्स। ए वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। इधर दो प्रकार के शेयर्स के प्रकार दिए। सो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। लिसन केयरफुली। पहला प्रकार इधर चार्ट उन्होंने दिया है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स के दो मेन टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो यू नो गाइज, at first when company starting our business, so that time company issue at first equity shares into the market and collect equity share capital for the company. So equity shares capital is called own capital. So then another types of shares, preference shares. So these shares is also issued by the company into the market, that is preference shares. So company issue preference shares into the market for general public, for investors, and collect preference share capital from the market. So ये दो प्रकार है शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो हम अभी इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पहला प्रकार है शेयर्स का इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ही ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाता है या समभाग उसको कहा जाता है, हिंदी में साधारण भाग उसको कहा जाता है। तो चलो हम पहला शेयर्स का जो प्रकार है इक्विटी शेयर्स, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। क्या इधर दिया इक्विटी शेयर्स के बारे में, चलो हम देखते हैं। इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ही ऑर्डिनरी शेयर्स कहा जाता है, मतलब ये सामान्य भाग है, कंपनी के समभाग है। आगे दिया है कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर्स एज दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है? क्या जिन शेयर्स को कोई भी प्रेफरेंस कंपनी देती नहीं। जब कंपनी अपना बिजनेस वाइंडिंग अप करती है तो कंपनी जब शेयर्स होल्डर का पैसा रिफंड करती है, रिटर्न करती है, तो पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर आता है। प्रेफरेंस शेयर्स का पहला जो पैसा है वो उनका पैसा उनको रिफंड किया जाता है। बाद में कंपनी के पास कोई बैलेंस रहेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा दिया जाता है। इसलिए इधर उन्होंने दिया है क्या विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, इनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता कंपनी में। सो आगे इधर दिया है द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। पहले मैंने आपको बताया क्या इक्विटी शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में कंपनी प्रेफरेंस नहीं देती। पहला प्रेफरेंस डिविडेंड देने में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है और बाद में कोई बैलेंस रहेगा तो इनको एज अ डिविडेंड कंपनी पे करती है इक्विटी शेयर होल्डर को। इसलिए इधर उन्होंने दिया है। दूसरा इधर दिया है बी, द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो इधर उन्होंने दिया है कि जब कंपनी अपना बिजनेस वाइंडिंग अप करेगी तो रिटर्न ऑफ कैपिटल
इक्विटी शेयर होल्डर को पहला नहीं दिया जाता उनका कैपिटल, पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और बाद में बैलेंस रहेगा कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न किया जाता है। आगे इधर दिया है इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कैपिटल कंपनी का खुद का कैपिटल रहता है और ये फंडामेंटल सोर्स है कंपनी के लिए, जो बिजनेस है उनके लिए, क्या सब बिजनेस एक्टिविटी इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल के ऊपर डिपेंड रहती है। आगे उन्होंने इधर दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी के ओनर से, कंपनी के मालिक है और मालिक होने के नाते उनको रिस्क बेयर करनी पड़ती है, जो भी कंपनी के ऊपर रिस्क आती है उनको बेयर करनी पड़ती है। आगे उन्होंने दिया है आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या पहला कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम क्लियर करती है और बाद में बैलेंस रहा तो इक्विटी शेयर होल्डर अपना क्लेम करते हैं और उनका कैपिटल उनको रिटर्न किया जाता है, कोई बैलेंस रहेगा तो उनका डिविडेंड उनको पे किया जाता है। मतलब क्या, जो जिनका पहला क्लेम है वो पहला क्लेम कंपनी पूरा करती है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेंगे तो उनका पहला क्लेम पूरा किया जाता है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में सोचा जाता है। आगे दिया है इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी जो डिविडेंड कंपनी पेड करती है उनके कैपिटल के ऊपर वो फिक्स नहीं रहती, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं उनके हिसाब से बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं और इनका रेट फिक्स नहीं रहता, ये फ्लेक्सिबल रहता है। आगे दिया है इफ देयर इज अ नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल। जब कंपनी को कोई भी प्रॉफिट होता नहीं तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड देती नहीं, क्योंकि डिविडेंड इज अ डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उसमें से कुछ भाग एज ए डिविडेंड शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेगी, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी कंपनी पे नहीं करती। आगे इधर दिया है इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड। जब कंपनी को लेस प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड कंपनी पे करती है। दस द फॉर्चून ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज टाइड अप विद द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो भविष्य है, ये जो अप एंड डाउन्स कंपनी में जो कंडीशन रहती है, जो पोजीशन है कंपनी का, फाइनेंशियल पोजीशन कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, तो इसके हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कंपनी पे करती है। आगे दिया है इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवार्ड्स एंड इफ द कंपनी फेल द रिस्क फॉल मेनली ऑन देम। जब कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है, इन फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड पे करती है। सो डिविडेंड इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। आगे इधर दिया है हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर है एज ओनर और ओनर होने के नाते वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं, मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार रहता है। तो इधर उन्होंने दिया है क्या पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी, दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग, दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस एट द जनरल मीटिंग। वो मीटिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, मीटिंग में वोटिंग कर सकते, इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है। देन मीटिंग में वोटिंग का उनको अधिकार है, मीटिंग में डिस्कस करने का अधिकार है, मीटिंग में बोलने का उनको अधिकार है, क्योंकि बिकॉज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। आगे दिया है दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी
इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दस रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर है बिकॉज दे होल्ड द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो और दे इलेक्ट, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स नंबर में ज़्यादा रहते हैं और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में कंट्री में स्प्रेड रहती है। तो अपने तरफ से कंपनी मैनेज करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि अपॉइंट करते, इलेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ the equity shareholders and they manage the company. So कंपनी मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स करते। तो यही इनके बारे में इधर दिया है पूरी जानकारी कि इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में इधर जानकारी दी है। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स ए कंपनी के रियल ओनर्स है क्योंकि वो कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। अगला हेडिंग है इक्विटी शेयर्स का ही, इक्विटी शेयर्स का फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बोर्ड एग्जाम में बार बार इसके ऊपर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिटेल आंसर इसके ऊपर, डिटेल आंसर इसके ऊपर लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स को। सो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट फीचर हम देखेंगे इक्विटी शेयर्स का परमानेंट कैपिटल। सो इधर उन्होंने दिया है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल एक कंपनी का परमानेंट कैपिटल है। लिसन, इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इधर उन्होंने दिया है क्या इक्विटी शेयर से इररिडीमेबल है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा जो उन्होंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है, जब तक कंपनी चालू है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, तब तक कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल, उनका मनी रिटर्न नहीं करती। इसलिए कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स का पैसा जो इक्विटी शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है a permanent capital for the company. Equity shares become refundable only in the event of winding up of the company or company decide to buy back shares. जब कंपनी वाइंडिंग होगी, कंपनी बंद होगी, कंपनी अपना बिजनेस टर्मिनेट करेगी, वही टाइम कंपनी के पास कोई बैलेंस रहेगा तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का जो कैपिटल है, जो मनी वो रिफंड करेगी। आगे दिया है दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल ए लॉन्ग टर्म क्या कैपिटल है फॉर द कंपनी, परमानेंट कैपिटल फॉर द कंपनी। सो यही पहला फीचर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है पहला फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है। सो सेकेंड फीचर फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। Equity shares do not have a fixed rate of dividend. The rate of dividend depends upon amount of profit earned by the company. So, equity shareholder को जो डिविडेंड कंपनी पे करती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ए डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं रहता। ए डिविडेंड का रेट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कम प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। सो ये जो रेट है प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वही दिया है कि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कम प्रॉफिट होगा तो कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, या समटाइम कंपनी जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देना है वो पोस्टपोन भी कर सकती है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। यही इधर उन्होंने दूसरा फीचर्स दिया है इक्विटी शेयर्स का, क्या फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, नॉट फिक्स। ए डिविडेंड डिपेंड ऑन द प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड है। सो ये दूसरा फीचर है इक्विटी शेयर्स का, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। तीसरा फीचर इधर दिया है राइट्स
इक्विटी शेयर एंजॉय सर्टेन राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एक कंपनी के रियल ओनर्स है, और रियल ओनर्स होने के कारण उनको कंपनी में कुछ सर्टेन राइट्स रहते हैं। सो उसमें तीसरा फीचर का ए दिया है, राइट टू वोट, वोटिंग करने का अधिकार है कंपनी में। इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स, अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग करने का अधिकार है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, पहला डॉक्यूमेंट्स है। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें ऑल कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है। सो इसमें अल्टर या चेंजेस करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को है। इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्ट करते हैं, उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, वो उनको अधिकार है। सो ये तीसरा फीचर का राइट्स का ए पहला है कि राइट टू वोट, मीटिंग में वोटिंग करने का उनको अधिकार है। बी इधर दिया है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इट इज एन इम्पोर्टेंट राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको जो शेयर्स है वो दिया जाता है, प्रॉफिट का शेयर्स। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक्स हैंडसम प्रॉफिट, दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड। जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, कंपनी अर्न करते ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा शेयर्स उस प्रॉफिट का मिलता है। यही इधर उन्होंने दिया है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट ज़्यादा उनका इक्विटी शेयर का, उनका ज़्यादा उसमें ज़्यादा शेयर्स रहता है। Then there is the right to inspect book. Equity shareholders have right to inspect statutory book of their company. So equity shareholder को ये अधिकार है because they are the owner, और ओनर होने के नाते उनको कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स, जो वैधानिक बुक रहते कंपनी के, वो इंस्पेक्ट करने का अधिकार है, वो चेक करने का अधिकार है। ये उनको एक अधिकार कंपनी में मिलता है। और लास्ट है डी, तीसरे का डी, राइट to transfer share. The equity shareholders enjoy the right to transfer shares as per the procedure laid down in the articles of association. So एक उनको एक अधिकार है, क्या इक्विटी शेयर होल्डर अपने शेयर्स फ्रीली दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते, ये उनको अधिकार दिया है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। सो ये तीसरा फीचर से राइट्स के, इतने राइट्स शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में मिलते हैं। देन 4 नंबर का फीचर से इक्विटी शेयर्स का, नो प्रेफरेंशियल राइट। इसका मतलब क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा भी प्रेफरेंशियल राइट कंपनी में मिलता नहीं है। देखो ये इधर उन्होंने क्या दिया है, क्या कौन सा राइट उनको प्रेफरेंशियल नहीं रहता। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ बीन पेड। सो यही इधर दिया है 4 नंबर फीचर, क्या नो प्रेफरेंशियल राइट। जब कंपनी डिविडेंड पेड करती है तो पहले डिविडेंड जो कंपनी पेड करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में कोई डिविडेंड, कोई बैलेंस कंपनी के पास जब बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। इसलिए पहला डिविडेंड पेमेंट में पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और कुछ बैलेंस रहेगा कंपनी के पास तो बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड किया जाता है। सो एक उसका फीचर से क्या इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में कोई भी प्रेफरेंस नहीं रहता, ये इसका एक फीचर है। Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholder are paid last. जब कंपनी वाइंडिंग होती है, अपना बिजनेस टर्मिनेट करती है, लॉकआउट होती है, तो कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिटर्न, जो कैपिटल रिटर्न है वो करती है, और उसके ऊपर जो डिविडेंड पे करना है वो लास्ट में करती है। कुछ कंपनी के पास बैलेंस रहेगा तो, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी मिलता नहीं, बिकॉज दे आर द रिस्क बेरर। और रिस्क लेते
इसलिए वो कंपनी के रियल ओनर से, और ओनर होने के कारण उसको उतना रिस्क लेना ही पड़ता है। तो ये इसका एक फीचर है, नो प्रेफरेंशियल राइट। आगे दिया है नंबर 5 नंबर का फीचर इक्विटी शेयर्स का। 5 नंबर का इधर फीचर उन्होंने दिया है कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोलिंग ऑफ कंपनी, द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। सो इधर दिया है क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स ए रियल मास्टर है ऑफ द कंपनी, और रियल मास्टर होने के कारण उनको एक अधिकार मिला है कंपनी में वोटिंग का। ये कंपनी के मीटिंग में वोटिंग कर सकते। The act provide the right to cast vote in proportion to share holding. So एक उनको अधिकार है, वो कास्टिंग वोट भी कर सकते कंपनी में, निर्णायक मत। और ये निर्णायक मत उन्होंने जितने शेयर्स होल्ड किए कंपनी में, उनके पास जितने शेयर्स है उनके हिसाब से उनको कंपनी में वोटिंग करने का अधिकार है। मतलब शेयर्स के हिसाब से उनको वोटिंग अधिकार मिलता है। They can exercise their voting right by proxy without even attending meeting in person. इसका मतलब क्या है, क्या इक्विटी शेयर होल्डर अपने प्रतिनिधि भी वोटिंग के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्रॉक्सी, और वो प्रॉक्सी के थ्रू अपना वोटिंग का अधिकार वजह से अपना वोटिंग का अधिकार अपना वोटिंग मीटिंग में कर सकते हैं थ्रू दी प्रॉक्सी। ये उनको एक अधिकार है। सो इसलिए इधर दिया है उन्होंने फीचर क्या कंट्रोलिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंट्रोलिंग पावर है, वो मास्टर रहा रहते हैं कंपनी में, रियल मास्टर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए उनको ये अधिकार मिलता है। अगला फीचर उन्होंने दिया है इधर इक्विटी शेयर्स का। अगला नंबर 6 रिस्क। Equity shareholders bear maximum risk in the company. They are described as stock absorbers when company has financial crisis. तो इधर दिया है उन्होंने क्या, रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर है, रिस्क बेरर है, वो मैक्सिमम रिस्क जो कंपनी में रहती है वो रिस्क बेरर करते हैं। दे आर डिस्क्राइब एज शॉक अब्सॉर्ब। समटाइम वो रिस्क इतनी बड़ी समटाइम रिस्क रहती है कि उनको शॉक अब्सॉर्ब करने वाले बोला जाता है, कहा जाता है। सो ए रिस्क बेरर है व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंपनी के ऊपर कोई भी इस प्रकार के क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस होता है कंपनी में, तो शॉक अब्सॉर्ब करते और रिस्क अब्सॉर्ब करते, इसलिए वो ये फीचर इक्विटी शेयर्स का क्या वो रिस्क लेते, वो रिस्क बेरर है इक्विटी शेयर होल्डर। आगे वो इधर दिया है इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल द रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो कम डाउन ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर। समटाइम कंपनी के शेयर्स का जो फेस वैल्यू मार्केट में कम होता है, और कम होने से कारण कंपनी के जो शेयर्स का वैल्यू मार्केट में गिर जाता है और कंपनी के ऊपर मुसीबत आ जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का डाउन हो जाता है। तो इस परिस्थिति में इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रिस्क टेकर बनते, कंपनी को संभालते। तो एक फीचर है। आगे दिया है 7 नंबर का इधर फीचर दिया है रिसाइडुअल क्लाइमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर आर रिसाइडुअल क्लाइमेंट टू ऑल अर्निंग आफ्टर एक्सपेंसेस टैक्सेस एक्सेट्रा आर पेड। अ रिसाइडुअल क्लेम मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। इधर उन्होंने दिया है क्या रिसाइडर क्लाइमेंट क्या है, क्या जब भी कंपनी अपना बिजनेस बंद करती है, कंपनी टर्मिनेट होती है, तो एट फर्स्ट कंपनी के ऊपर कोई टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। पहला कंपनी टैक्स देती है, पे करती है, कुछ एक्सपेंसेस करना है कंपनी को, पहला एक्सपेंसेस करती है कंपनी, और बाद में कुछ बैलेंस रहेगा तो बाद में इक्विटी शेयर्स का नंबर आता है। बाद में लास्ट में उनको उनका जो कैपिटल है जो या उनका जो इनकम उनको दिया जाता है डिविडेंड, वो उनको पे किया जाता है। यही इसका मतलब है क्या रिसाइडुअल क्लेम मीन्स लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी। कंपनी का अर्निंग के ऊपर लास्ट क्लेम इक्विटी शेयर होल्डर का रहता है आफ्टर पेइंग टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस। सो एक इक्विटी शेयर का फीचर दिया है रिसाइडुअल क्लेमेंट। अगला नंबर 8 नंबर का फीचर दिया है नो चार्ज ऑन एसेट। द इक्विटी शेयर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर एसेट ऑफ द कंपनी। एक फीचर से
क्या इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के एसेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं कर सकते, कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, कोई भी एसेट कंपनी के मार्केट में नहीं बेच सकते, उनको यह अधिकार नहीं है। तो एक इसका फीचर्स है, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं क्या कंपनी के एसेट के ऊपर ये कौन सा भी चार्ज नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। एक फीचर्स है। नंबर 9 नंबर का फीचर इधर उन्होंने दिया है, बोनस इशू। Bonus shares are issued as a gift to the equity shareholder. These shares are issued free of cost to existing equity shareholder. जो इक्विटी शेयर होल्डर है कंपनी में, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको कंपनी की तरफ से, बिजनेस के तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं एज गिफ्ट, बिकॉज दे आर इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर रिस्क बेयर। दीज आर इशू आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और ये बोनस शेयर जो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं। Thus, capital investment of equity shareholder tends to grow on its own. This benefit is available only to the equity shareholder. खाली इक्विटी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर को ये बोनस शेयर इशू किए जाते हैं। ये खाली फैसिलिटी या बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को ये दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो यही इसका एक फीचर है, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं एज गिफ्ट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला फीचर दिया है राइट इशू। एक इनका फीचर इक्विटी शेयर होल्डर का क्या राइट शेयर इशू या राइट इशू। लिसन, व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पज एंड राइजेस फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स। व्हेन एवर कंपनी नीड द फाइनेंस और मनी, जब जब कंपनी को ज़्यादा पैसा चाहिए, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए, तब कंपनी न्यू इक्विटी शेयर इशू करती है। और ये न्यू इक्विटी शेयर्स पहला ऑफर कंपनी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको दिया जाता है। तो यही है राइट शेयर इशू। जब कंपनी दूसरे न्यू शेयर इशू करती है तो पहला उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको पहला पूछा जाता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, क्या न्यूली इक्विटी शेयर आप परचेस करते हैं, तो पहला अधिकार उनको प्रायोरिटी इक्विटी शेयर होल्डर को दी जाती है। इट इज़ कॉल्ड राइट इशू, उसको ही कहा जाता है राइट शेयर इशू या राइट इशू। अगला फीचर इधर दिया है फेस वैल्यू। हर एक इक्विटी शेयर का एक फेस वैल्यू रहता है। The face value of equity shares is low. It can be generally ₹10 per share or even ₹1 per share. हर इक्विटी शेयर को एक फेस वैल्यू, उसका एक मूल कीमत, ओरिजिनल कीमत रहती है, उसको कहा जाता है फेस वैल्यू। उसका कीमत हर शेयर्स का, इक्विटी शेयर का कीमत रहता है ₹10 ईच शेयर और ₹1, ये इनका कीमत रहता है, फेस वैल्यू रहती है। अगला फीचर है मार्केट वैल्यू। Market value of equity shares fluctuate according to the demand and supply of these shares. So हर एक इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू रहता है और ये मार्केट वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मार्केट ऑफ शेयर्स, जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर जो डिमांड एंड सप्लाई है शेयर्स का, उसके ऊपर उस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का मार्केट में मार्केट वैल्यू फिक्स होता है। The demand and supply of equity share depend on profits earned and dividend declared. So ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो मार्केट में इक्विटी शेयर्स के जो मार्केट वैल्यू रहती है वो कंपनी का प्रॉफिट्स और एंड कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया इसके ऊपर वो इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू फिक्स होता है, डिसाइड किया जाता है। When a company or huge profit, market value of its shares increase. जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है, और इसके अपोजिट जब कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर्स का मार्केट वैल्यू भी कम होता है। तो यही इधर उनका एक फीचर दिया है। तो ये सब फीचर है इंडिकेट करते हैं क्या फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो इस लेक्चर में हम इक्विटी शेयर्स के बारे में मीनिंग देखा, इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इतना हम देखते हैं। अगले लेसन में हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू।